गुड मॉर्निंग बच्चे सबको। जब भी वॉच कर रहे हैं आप सबको नमस्ते, खुश रहें हमेशा। और वीडियो को देखते समय भी आप लोग जब मूड पढ़ने का हो तब पढ़ाई करिए, क्योंकि बेटे वीडियो से कॉन्सेप्ट तो रिवीजन हो सकते हैं लेकिन बहुत सारे क्लियर होने में प्रॉब्लम होती है। जो बच्चा पहली बार पढ़ता है, मैं देखता हूँ बच्चे हमारे ऑफलाइन जो पढ़ते रहते हैं उनके लिए रिकॉर्डिंग करता हूँ, लेकिन कुछ बच्चे रिकॉर्डेड भी पढ़ ले रहे हैं, पढ़ें उसकी कोई दिक्कत नहीं बेटे, लेकिन ध्यान रखें कई बार आप रिवीजन करें। कोई टेस्ट आपका ज़रूर ले तभी आप बोर्ड में अच्छा नंबर पाएंगे। मैं महसूस करता हूँ बच्चे पढ़ के जाते हैं, बहुत अच्छे रिजल्ट नहीं मिलते हैं। उसका रीज़न ये है कि कोई आपका टेस्ट ले ज़रूर, वीकली टेस्ट ले, हाँ हमने एक हफ्ते में क्या पढ़ा, उसका रिस्पांस क्या है। आज का टॉपिक बहुत इम्पॉर्टेंट है बेटे। टॉपिक का नाम है बायो। अक्सर लोग इसे बायोट पढ़ लेते हैं, इसलिए मैं हिंदी नाम भी लिख दे रहा हूँ, बायोट सावर्ट। बायोट सेवर्ट ला। दिखाई दे रहा, बायोट सेवर्ट ला, या दूसरा नाम से लोग कहते हैं एम्पियर्स थ्योरम। एक और नाम से इन्हें नवाजा जाता है एम्पियर्स थ्योरम। हुआ क्या बेटे, जब ओस्टर जी ने क्या किया, ये बता दिया कि किसी भी कंडक्टर में करंट बहती है उसके सराउंड मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है। ये ओस्टर जी ने बता करके अपनी बात को आगे नहीं बढ़ा पाए। तब हमारे पास जेम्स बेप्टिस्ट बायोट सावर्ट जी आए। इनके लंबे नाम हैं लेकिन हम शॉर्ट में बोल देते हैं। इन्होंने उस मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कैसे निकाली जाए, स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड कैसे महसूस किया जाए, उसके लिए इन्होंने क्या किया बेटा, एक स्टेट कंडक्टर ले लिया। इस स्टेट कंडक्टर के पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ दिया। जब पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ेंगे इसमें करंट बहेगी। मैंने पहले लेक्चर में ले लिया है, बात बता दिया है। जब करंट की डायरेक्शन अपवर्ड होगी इधर क्या होगा बेटा, इनवर्ड। इधर क्या होगा बेटे, आउटवर्ड। मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसे चलेगी, इधर से इन हो जाएंगी, ये देखिए राइट थंब इन आउट, इधर इन मिलेगी, इधर क्या मिलेगा, आउट। चलिए, चूंकि हमें ए से बी तक का मैग्नेटिक फील्ड निकालने का फार्मूला चाहिए, लेकिन अक्सर हम लोग 11 से 12 तक पढ़ते चले आए हर क्लास में। स्मॉल एलिमेंट पोर्शन का मैग्नेटिक फील्ड देखते हैं, फिर उसको इंटीग्रेट कर देते हैं। तो स्मॉल पोर्शन में ले लिया बेटा क्या, डीएल। ये पॉइंट क्या मान लिया, पी। डिस्टेंस कितना लिया, आर। एंगल कितना है, थीटा। एंगल कितना है बेटा, थीटा। आप इस तरफ भी निकालेंगे तब भी आप निकाल सकते हैं, वैल्यू सेम आएगी। ठीक है बेटे। तो आगे मैं यहाँ आपको लिखता हूँ, द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड फॉर स्मॉल एलिमेंट डीएल। क्या मिलता है यहाँ का मैग्नेटिक फील्ड मैंने सपोज किया डीबी है। क्यों स्मॉल है बेटे, क्योंकि पोर्शन जो लिया है वो भी क्या है, मेरा स्मॉल है। तो पहले मैं बात करूं कि जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी उसकी वैल्यू स्ट्रेंथ
डिपेंड करेगी लेंथ पे। लेंथ क्यों कहा? लेंथ क्यों कहा? क्योंकि जहां जहां तक लेंथ है वहां वहां तक करंट बहेगी, वहां वहां चारों तरफ क्या होगा बेटे? मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी। तो स्ट्रेंथ डिपेंड करेगी लेंथ पे। लेंथ बढ़ेगी तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगी। दूसरी बात, चैप्टर का नाम ही है करंट प्रोड्यूस ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड। आप करंट ले लिया। तीसरी चीज, उनके बीच बना एंगल क्या है बेटे? थीटा, दैट इज साइन थीटा। फोर्थ पॉइंट क्या है? इस कंडक्टर से जितना आप दूर जाएंगे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू डिक्रीज करती जाएगी। इनवर्स स्क्वायर लॉ को होल्ड करेगा तो 1/, क्या मिलेगा? आर स्क्वायर। एंगल किसके बीच है बेटे? आर और डीएल के बीच है। ये क्या है बेटे? आपका डिस्टेंस। अब इन्हें हम कंबाइन करेंगे। कंबाइन करने के बाद क्या फॉर्मूला जनरेट होता है? डीबी प्रोपोर्शनल आई डी एल साइन थीटा अपान आर स्क्वायर। ठीक, देखो जैसा कि हम लोग जानते हैं, जब हम प्रोपोर्शनल हटाते हैं तो कांस्टेंट पाते हैं। तो चलें इसको हटाएं बेटे। डी बी इक्वल टू के आई डी एल साइन थीटा अपान आर स्क्वायर। के क्या है बेटे? कांस्टेंट है। के कांस्टेंट है, जिसे हम एक नए नाम से जानते हैं, परमिबिलिटी। ध्यान देखिए, लिख रहा हूं। क्या लिख रहा हूं? परमिबिलिटी। के इज द कांस्टेंट नोन एज परमिबिलिटी। के की वैल्यू लिखें म्यू नॉट अपान 4 पाई। इसी म्यू नॉट को परमिबिलिटी कहा जाता है। के क्या है? कांस्टेंट है। के वैल्यू म्यू नॉट अपान 4 पाई। म्यू नॉट इज द परमिबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। म्यू नॉट की वैल्यू 4 पाई 10⁻⁻⁷। ये फिक्स है, दोनों कैंसिल हो जाएंगे, 10⁻⁻⁷ बचेगा। अब बात आती है यूनिट कितनी होगी इसकी। यूनिट के लिए फिर आप आइए, टेस्ला के की यूनिट निकालना है, करंट के एम्पियर, डिस्टेंस के मीटर, नीचे डिस्टेंस मीटर स्क्वायर, एंगल डायमेंशनल यूनिटलेस। एंगल की कोई यूनिट नहीं होगी। एक दोनों क्या हो जाएंगे? कैंसिल। टेस्ला मीटर अपान एम्पियर इक्वल टू के। तो क्या मिलेगा बेटा? टेस्ला मीटर एम्पियर -1 इक्वल टू के।
लिखिए इसको। दूसरी बात बेटे कि डिपेंड अपॉन नेचर ऑफ मीडियम, के डिपेंड अपॉन नेचर ऑफ मीडियम एंड सिस्टम ऑफ यूनिट। सिस्टम ऑफ यूनिट क्यों कह रहे हैं बेटे? सपोज किया आर और डी एल की यूनिट आप चेंज करेंगे, जब आर और डी एल की यूनिट चेंज करेंगे तो हमारी के की वैल्यू भी क्या होगी? चेंज होगी, इसलिए लिखा जाता है सिस्टम ऑफ यूनिट। दूसरी बात आती है नेचर ऑफ मीडियम। नेचर ऑफ मीडियम चेंज होने पर के की वैल्यू भी क्या करेगी? चेंज करेगी। अब आगे फिर देखिए, ये जो वैल्यू हमने पाया है स्मॉल एलिमेंट पोर्शन की है। किसकी है बेटा? स्मॉल एलिमेंट पोर्शन की है। अब अगर हमें पूछा जाए पूरे पोर्शन की क्या होगी, आप क्या करेंगे? इंटीग्रेट कर देंगे। क्या कर देंगे बेटा? इंटीग्रेट कर देंगे। तो इंटीग्रेट देन यू गेट बी। डीबी का इंटीग्रेट करेंगे तो क्या पाएंगे? बी। और इस पूरे पोर्शन पर आप इंटीग्रेशन लगा देंगे, पूरी बातें कंप्लीट हो जाएंगी कि हमने अब पूरे वायर की मैग्नेटिक फील्ड निकालना चाहता हूं, क्योंकि यहां तक डीएल की बात कर रहा है। अब किसकी बात कर रहा है? इंटीग्रेट करने पर पूरे पोर्शन की। किसकी बात कर रहा है? पूरे पोर्शन की। एक बात और बेटा बोर्ड ने पूछा है, एनसीईआरटी बोर्ड में पूछा हुआ क्वेश्चन है, राइट द बायो-सेवर्ट लॉ इन वेक्टर फॉर्म। हमें इसको वेक्टर फॉर्म में दिखाना है। जब वेक्टर फॉर्म में दिखाने की बात आएगी तो बी ऐसे रहने दीजिए, म्यू नॉट अपान 4 पाई आपके पास लिखा हुआ है, आई डी एल साइन थीटा अपान आर स्क्वायर। अब जब वेक्टर फॉर्म बनाओगे बेटे तो यह एंगल किसके बीच है? डी एल और आर के बीच है। डी एल और आर के बीच। भैया सुनेंगे बेटियां, आर से मल्टीप्लाई कर दिया। जो अब डीबी की वैल्यू है हमें क्या देना चाहती है? म्यू नॉट अपान 4 पाई आई अपान आर क्यूब हो जाएगा। ये डी एल आर साइन थीटा मिलेगा। फिर बेटे म्यू नॉट अपान 4 पाई आई अपान आर क्यूब डी एल क्रॉस आर लिख देंगे। ये वेक्टर लगा दिया। कैसे लिख दिया? अगर मेरे बच्चे भूल रहे हों मैं वो भी बताऊंगा। अब बेटे हम लोगों ने स्मॉल एलिमेंट पोर्शन की वैल्यू देखा, पूरे पोर्शन वैल्यू देख लिया, वेक्टर देख लिया। इसमें छूट क्या रहा है? छूट क्या रहा है? डिफरेंट लोकेशन पर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी?
डिफरेंट लोकेशन का मतलब हुआ बेटे, करंट आई है, यहां से आर डिस्टेंस पर पॉइंट पी है। अगर ये ऑब्जर्वेशन पॉइंट पी को हम एक्सियल ले लें, एक्सियल भी जानते हैं ना, उसी की रेखा में ले लें, अगर ये यहां रिप्लेस कर दे या यहां रिप्लेस कर दे, तो बेटे बेटियां बताओ एंगल कितना मिल जाएगा? 0। साइन 0 का मान, साइन 0 का मान 0, तो मैग्नेटिक फील्ड क्या मिलेगी? 0। साइन 0 का मान 0, जैसा आप बता रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड भी क्या मिल जाएगी? 0। कहाँ? एक्सियल में। अब परपेंडिकुलर देखिए, थीटा इक्वल टू 90, परपेंडिकुलर टू लाइन, थीटा इक्वल टू 90, साइन 91, that is maximum, then magnetic field क्या मिलेगी बेटे? मैक्सिमम मिलेगी। क्या मिलेगी? मैक्सिमम। हैव द वैल्यू म्यू नॉट अपान 4 पाई आई डी एल साइन थीटा 1 हो जाएगा अपान आर स्क्वायर। ये आपको वैल्यू जो मिलेगी मैक्सिमम मिलेगी। अब हम एनसीईआरटी का न्यूमेरिकल भी देखेंगे, क्योंकि एक्सरसाइज में नहीं है, एग्जाम्पल में है। किताब दो बेटा। एक छोटी सी पॉइंट और निकाल लें, तब मैं आता हूँ न्यूमेरिकल पे। आइए छोटा सा पॉइंट और देख लें इस चीज़ का, तब मैं आगे बढ़ूँ। बेटे, रिलेशन बिटवीन म्यू नॉट एंड एप्सिलॉन नॉट, ये भी परमिटिविटी है, ये परमिटिविटी है, ये परिमिलिटी है। ये परमिटिविटी है, ये परिमिलिटी है। ध्यान रखिएगा। हाँ, परमिटिविटी, परिमिलिटी, ये एबिलिटी लगेगा इसमें। देखिए, म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट, म्यू नॉट को बेटे 4 पाई से डिवाइड कर दिया, एप्सिलॉन नॉट को 4 पाई से मल्टीप्लाई कर लिया। देखें बेटा, मैंने दोनों इक्वेशन को लिखा, इसको 4 पाई से डिवाइड कर दिया, इसको 4 पाई से मल्टीप्लाई। कोई दिक्कत इक्वेशन पे नहीं आएगी। लिखने की बात आएगी 10⁻⁷, ये वैल्यू होगी 9 10⁻9। कैसे जाना? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 9 10⁻9, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या हो जाएगा? 1/9 10 पावर क्या बेटे? 9। ये दोनों कैंसिल, इसको लाके सम करो, कितना हो जाएगा? 16। इसे बेटे क्या लिख सकते हो? 3 × 10⁸ की पावर क्या? होल स्क्वायर, क्योंकि 3 3 जा 9 फिर आ जाएगा। म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट, हम म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट, ये कंपटीशन में पूछा हुआ क्वेश्चन है, सी स्क्वायर रख सकते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ें। सी स्क्वायर यहाँ लाइए, म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। अब आपको स्क्वायर रूट ऑफ म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट, इट मीन्स म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट को मल्टीप्लाई करके √1 कर दें तो स्पीड ऑफ लाइट मिलेगी।
ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है ना? बोलो, नोट करिए। मैं एग्जाम्पल देखूंगी इसके बाद। एनसीईआरटी का पेज 144 एग्जाम्पल 4.5। क्या है देखिए, एक स्टेट कंडक्टर है, उससे बेटे क्वेश्चन क्या कह रहा है, एलिमेंट ऑफ स्टेट कंडक्टर कितना है, डेल्टा एल इक्वल टू डेल्टा एक्स आई कैप। कहाँ रखा गया है? ओरिजिन पे। कैरिंग करंट, करंट जो बह रही है वो 10 एम्पियर है। अभी आयरन मत दिखाइए। पी पॉइंट पर डॉट बनाया है, पी पॉइंट पर डॉट बनाया है, अर्थात मैग्नेटिक फील्ड लाइन कहाँ निकल रही है? बाहर। और वाई 0.5 मीटर है, एक्स 1 सेंटीमीटर, इट मीन्स 0.2 मीटर है। करंट दे दिया, मैग्नेटिक फील्ड ऑन द वाई एक्सिस पर बताना है। अब हमें बहुत परेशान नहीं होना बेटे, बहुत आसान तरीके से मैं बता दूं, परेशान ना होना। पहली बात, आइए मैग्नेटिक फील्ड फार्मूला लिख दें, के आइडियल साइन थीटा अपान आर स्क्वायर। पहले मैग्नीट्यूड देख लो कितना है। तो बेटे एक वैल्यू देखने के लिए के की वैल्यू क्या होती है? 10⁻⁷। करंट कितनी है? 10। डीएल कितना है? 1 × 10⁻²। एंगल कितना है? 90। साइन 91 होता है। डिस्टेंस कितना है? 0.5 का स्क्वायर। अब बेटे साइन 91 हो गया, डिस्टेंस रख दिया, तो डीबी सॉल्व करिए। डीबी वैल्यू जो आएगी, अब ये बेटे स्क्वायर करोगे 25 हो जाएगा, 0.25 हो जाएगा, ऊपर जाएगा तो 100 हो जाएगा, और 25 से डिवाइड करेंगे 4 आ जाएगा। डायरेक्ट लिख दिया, समझ गए? अब इसमें देखिए, ये क्या है आपका? -7 -2 कितना हुआ? -9। एक कम कर दो, -8 यूनिट टेस्ला। बन गया। बाय सेवर फॉर्मूले में फट से रख दिया, कोई बात तो किया नहीं। अब मज़ेदार बात क्या है? अब हाँ सुनिए, मज़ेदार बात ये यहाँ पर बेटे बहुत अच्छी है कि डायरेक्शन देखना है। अब देखो, डीएल और एक्स लिखा है ना, आईडीएल लिखा, सॉरी वेक्टर फॉर्म में लिखते तो क्या लिखते थे?
डीएल क्रॉस आर ना। तो डीएल कहाँ है? एक्स। एक्स मतलब क्या? आई। आर कहाँ है? वाई। वाई मतलब क्या? जे। अरे भाई डीएल रखते क्या? डेल्टा एक्स को यहाँ चुरा लाया, डीएल के साथ वैल्यू रख दिया। तो ये कहाँ है? लेंथ कहाँ है? एक्स पर, आई पर है। डिटर्मिनेशन कहाँ? आर कहाँ है? वाई पे। अब आप लोग 11th में पढ़ के आए हैं, आई क्रॉस जे के का मतलब एक्स एक्सिस, जेड एक्सिस की माइनस जेड, प्लस जेड की माइनस जेड, प्लस जेड। माइनस के होता तो माइनस जेड होता। तो प्लस के का मतलब क्या हुआ? अब आप समझिए, एक्स एक्स वाई ये जेड है। तो जेड का मतलब हुआ कि एक्स वाई गया मैग्नेटिक फील्ड, ये जेड, ये आगे जा रही, देख रहे बेटा, देख रहे आगे जा रही ना, ये जेड है ना, ब्लैक वाला क्या है? जेड है ना। तो जेड एक्सिस पर है, तो जेड पर है तो देखो एक्स वाई चले गए। तो जो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू बी आ रही है उसकी डायरेक्शन कहाँ है? जेड पर है। कैसे जाना? पॉजिटिव जेड। तो ये प्लस जेड है, इधर कर दोगे तो माइनस जेड। तो प्लस जेड का मतलब हुआ मैग्नेटिक फील्ड इस लाइन से बाहर आ रही है। मतलब जब हम इसको मेजर किया तो यहाँ से आ रही बाहर। देखो करंट राइट हैंड पाम रूल लगाएं तो देखिए करंट की दिशा में जा रहा है, एक पॉइंट पी है, मैग्नेटिक फील्ड ऊपर ताक रहा है आपकी तरफ। और हम मैथमेटिक्स से टर्म से भी बता दिए जेड एक्सिस से, ठीक है। तो हम लोगों ने बेटे मैग्नेटिक फील्ड देख लिया। अगर कहीं कंफ्यूजन किसी बच्चे को होता है तो आप राइट हैंड पाम रूल यही है बेटे, थंब को करंट की दिशा में ले जाइए और इस फिंगर्स को ले जाइए पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन, जहाँ देखना है। तो जो पाम है, इसे पाम ही कहते हैं ना। तो पाम की जो डायरेक्शन हथेली की है कहाँ बेटा? ऊपर है, अपना आउट हो जाएगी। अगर इधर करेंगे तो इनवर्ट हो जाएगी। तो हम लोगों ने क्या सीखा बेटे कि किसी भी कंडक्टर में अगर मैग्नेटिक फील्ड फ्लो करती है तो फार्मूला क्या पढ़ा? म्यू नॉट अपान 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपान आर स्क्वायर। वेक्टर फॉर्म में डी एल क्रॉस आर अपान आर क्यूब आ गया। एक चीज़ और देखा, अगर हम कंडक्टर की दिशा में जाते हैं, उसके एक्सिस में जाते हैं, तो एंगल जीरो हो गया, तो मैग्नेटिक फील्ड जीरो। इसका मतलब नो मैग्नेटिक फील्ड अलोंग द एक्सिस ऑफ एक्सियल लाइन ऑफ करंट करेंट कंडक्टर। दूसरे शब्दों सुन लीजिए, मैग्नेटिक फील्ड जीरो का मतलब है नो मैग्नेटिक फील्ड अलोंग द एक्सियल लाइन ऑफ कंडक्टर। कहाँ मिलेगा बेटा? परपेंडिकुलर टू कंडक्टर। एंड ऑलवेज मैग्नेटिक फील्ड ऑलवेज परपेंडिकुलर टू डीएल अक्रॉस आर। कैसे? वेक्टर फॉर्म में प्रूव किया। वेक्टर फॉर्म में आपको बता दिया था बेटे, डीएल डी बी इक्वल टू क्या? के आई डीएल क्रॉस आर अपन आर की पढ़ा ना। तो हमें ये पहले से पता है, 11 में पढ़ा है कि अगर दो वेक्टर ए और बी, तो उनका रिजल्ट कहाँ मिलता था? सी। इन दोनों के परपेंडिकुलर, ए बी के क्या? परपेंडिकुलर। तो बेटे इन दोनों को क्रॉस लोगे तो जब मैग्नेटिक फील्ड आएगी वह डीएल के परपेंडिकुलर और लेंथ के भी परपेंडिकुलर आएगी। डीएल के भी परपेंडिकुलर आएगी और लेंथ के भी परपेंडिकुलर आएगी। ये कॉन्सेप्ट है, भूलिएगा नहीं। इसलिए हमेशा मैग्नेटिक फील्ड डीएल के आर के क्या होती है? परपेंडिकुलर होती है। परेशान नहीं होना। और क्या इसमें हम बताएं आप लोगों को? शायद सारी चीज़ें आपको समझ में आ गया है। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पर ध्यान ये भी देना आप लोगों को कि एनसीईआरटी का न्यूमेरिकल अलग से कोई पैकेज नहीं है,
उसको अलग से सॉल्व करने वाला सिस्टम इस बार नहीं है। इस चैप्टर से थोड़ा ज़्यादा पढ़ नहीं पाएंगे एडिशनल, तो आप लोग जिसका इच्छा कहती है बेटा वॉच करिए, नहीं उसको लेफ्ट कर दीजिए। जितना है मैं लिख दूंगा एडिशनल इन्फॉर्मेशन। तो हम लोग ध्यान रखेंगे कि टॉपिक के साथ ही न्यूमेरिकल कंसीडर कर दिया जा रहा है। आप पढ़ेंगे जब हमारा वीडियो तो ज़रूर आप एनसीईआरटी लेके बैठें, ये आपको ध्यान रखना होगा।